भाई याद है वो दिन जब हर चीज के लिए कैश रखना पड़ता था। नोटों के बंडल, सिक्के, क्रेडिट कार्ड और वो रसीदें जो पता नहीं क्यों वॉलेट में सालों तक पड़ी रहती थी। मगर अब सब कुछ इसके अंदर, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी आ गया है गूगल वॉलेट। अब ना खुल्लों की टेंशन, ना ओ यार मेरा वॉलेट घर रह गया था वाली शर्मिंदगी। बस फोन निकालो, टैप करो, पेमेंट हो गई। आसान, फास्ट और मजे की बात, यहाँ के तमाम बड़े बैंक्स उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। यानी एचबीएल, जिसमें मिजान है, जैस कैश है, यूबीएल, सारे शामिल हैं। मैं आपको बताता हूँ गूगल वॉलेट के हवाले से कि उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कि भारत को देखें अगर आप, तो वहाँ गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे वॉलेट्स पहले ही कई सालों से चल रहे हैं। दुकानदार से लेकर रिक्शे वाले तक सब डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ किसी भी चाय वाले के पास जाकर क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट हो जाती है। भारत ने 2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को तेजी से अपनाया, और वहाँ अब जो यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। तो भारत ने जो काम 5 साल पहले कर लिया, हम इसकी तरफ अब जो है वो आए हैं। और लेकिन अच्छी बात है कि हमने सही सिमत में अपना पहला कदम उठा लिया है, और ये आप कहना चाहिए कि टचलेस पेमेंट जो है वो उसकी तरफ हमारा पहला कदम है। मैं थोड़ी सी आपको इसकी अब एप्लीकेशंस बताता हूं कि जहां पर आप गूगल पे को, गूगल वॉलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर, किसी भी दुकान पर जाएं और जो है वो सुपरमार्केट पर में जाएं, मॉल में जाएं, कहीं पे भी जाएं और क्यूआर कोड के थ्रू टचलेस पेमेंट कर लें। ऑनलाइन ख़रीदारी आप इसमें अमेज़ॉन, दराज या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो है वो पेमेंट करें, जो भी गूगल पे को सपोर्ट करती हो। टिकटिंग, जिसमें सबसे पहले ये कि एयरपोर्ट की जो बोर्डिंग पासेस वगैरह होते हैं वो, और सिनेमा वगैरह के और इवेंट्स के जो टिकट्स होते हैं वो आप अपने गूगल वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मेट्रो है हमारी, करीम, उबर वगैरह, ये सर्विसेज जो हैं इनकी पेमेंट्स आप टचलेस कर सकते हैं। कोई कार्ड या कोई ऑनलाइन आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना जो है वो बैंक अकाउंट वगैरह। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर इसका जो है वो बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। कई होटल्स और फास्ट फूड चेन्स जिसमें गूगल वॉलेट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑब्वियसली अपने होटल की बुकिंग, अगर आप टूरिज्म वगैरह के लिए जा रहे हैं किसी दूसरे शहर, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताता हूँ कि गूगल वॉलेट या गूगल पे इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो है वो इसका ये है कि ये टचलेस और फास्ट पेमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। पैसे देने के लिए कहीं पे भी आपको कैश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कार्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक फ़ोन टैप करो और पेमेंट आपकी हो जाएगी। सेफ़ और सिक्योर होगी ये पेमेंट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन इसकी जो है वो इनक्रिप्टेड होती है, और कार्ड डिटेल्स भी आपको शेयर नहीं करनी पड़ती। वॉलेट की झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पैसों के अलावा जो है वो इवेंट टिकट्स और बोर्डिंग पासेस, ये सब कुछ आपका जो है एक ही फ़ोन के अंदर होगा। फिर इन सारी चीज़ों की जो मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली आपने कहीं पेमेंट की है, कुछ आपके टिकट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपकी जो है वो जो मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये सब कुछ भी बहुत इजी हो जाएगा। सारे कार्ड्स एक ही जगह पर आपके पास होंगे। हर बैंक की जो है वो ट्रांजैक्शन आप गूगल पे के थ्रू आप कर रहे होंगे। जिस बैंक से आपने पेमेंट करनी है, जिस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ रही होंगी। तो तमाम रसीदें और तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्लिप्स वगैरह, ये सारी जो है वो एक ही एप्लीकेशन में, एक ही जगह पर आपकी जो है वो महफूज रहेंगी। और रिमोट कंट्रोल, ऑब्वियसली फ़ोन गुम हो जाए तो भी गूगल जो है वो फाइंड माई ऐप, माई डिवाइस के ज़रिए आप अपना जो है वो डाटा डिलीट कर सकते हैं इसमें से, और कोई भी
इसमें से आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या कोई भी चीज़ चेक नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ थोड़े से इसके नुकसानात भी हैं ऑब्वियसली। नुकसानात में सबसे पहले यही है कि इंटरनेट जो है वो अगर आपके पास से ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली ये गूगल पे जो है वो बेकार हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट और एनएफसी इसके लिए लाजमी है। एनएफसी भी इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। बगैर इंटरनेट और बगैर एनएफसी के जो है वो आपका कोई भी फीचर काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हर जगह इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके किया जाएगा। तो फ़िलहाल एक प्रॉब्लम ये होगी फेस के हर जगह पर इसकी रसाई आपको मुमकिन नहीं मिल सकेगी। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और फिर आपको कहीं कोई पेमेंट वगैरह या कोई चीज़ करनी पड़ी तो ज़ाहिर है आप वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही बैटरी फ़ोन की ख़त्म होगी तो आप ऐसे समझ लें कि आपका वॉलेट भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिजिटल जो फ्रॉड्स होते हैं उनका भी ख़तरा इसके अंदर रहता है। अगरचा सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है लेकिन बैंकिंग और डिजिटल फ्रॉड का इम्कान हर जगह पर हमेशा रहता है। तो ये भी एक छोटा सा इसका जो है वो ड्रॉबैक कंसिडर किया जा सकता है। गूगल वॉलेट ने पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट को एक नया लेवल जो है वो फराहम किया है और पाकिस्तान की जो डिजिटल पेमेंट का एक सिलसिला है उसको एक नए अंदाज में ये लेकर आया है। कैश रखने की टेंशन अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ एक क्लिक पर। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ज़्यादा समझदारी और अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना होगा। इंडिया से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह डिजिटल पेमेंट को छोटे कारोबारी अफराद तक पहुँचाया जा सकता है। अगर हमने भी जो है वो QR कोड और UPI जैसे सिस्टम्स को अपनाया तो पाकिस्तान भी जल्द डिजिटल मईशत में आगे बढ़ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मज़ीद ज़बरदस्त अपडेट्स आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। तो फिर मेरे हमवतनों, क्या तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये नई एक टेक्नोलॉजी, एक नई लाइफ का आगाज़ है हमारे मुल्क में। कोई कैश की टेंशन नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, बस डिजिटल पेमेंट, आसान ज़िंदगी।